हाँ, तो प्लेसमेंट प्रोसीजर कुछ ऐसा था कि जनरली जैसे मैंने प्रिपेयर किया था जब मैं अमेज़न के प्रीवियस इंटरव्यूज़ देखता था, तो मैंने गो थ्रू करा और मैंने देखा कि वैसे तो 4 राउंड्स होते हैं, 3 टेक्निकल और 1 एचआर। बट हमारे केस में क्योंकि टाइम का थोड़ा इश्यू था तो फिर 3 ही राउंड हुए हम लोगों के। तो जिसमें हमारे 2 टेक्निकल हुए और जो थर्ड राउंड था उसमें मर्ज कर दिया बोथ टेक्निकल और एचआर को। तो उसमें मेरा लेट्स सपोज़ मेरा शायद वो 40 मिनट्स 50 मिनट्स हुआ होगा, तो आधा टाइम मेरा टेक्निकल हुआ नॉर्मल डीएसए क्वेश्चन और आधा टाइम मेरा एचआर क्वेश्चंस हुए। तो अगर मैं बात करूँ एक जनरल क्वेश्चन के बारे में, आपका प्लेसमेंट क्यों हुआ अमेजोन में? मैं बात करूँ और भी लोग दिए होंगे इंटरव्यू, तो आपका क्यों हुआ? देखो अब इसका क्या जवाब दूँ मैं? मतलब एक तो मेहनत है और दूसरा थोड़ा-सा लक भी साथ दे देता है। तो मेरे को लगता है मेहनत और लक दोनों चलता है इंटरव्यू प्रोसीजर में। सिर्फ़ मेहनत से आप कुछ नहीं कर सकते और सिर्फ़ लक के बेसिस पे आप कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि उसके वजह से हुआ है। मतलब जो भी मेरी प्रिपरेशन थी, वो एक हो गया और जितने भी मेरे राउंड्स गए थे, उसमें जो मतलब जिस हिसाब से मैंने बात करी थी, जो मेरी प्रेज़ेंटेशन थी खुद को अपने इंटरव्यू के आगे, तो उसके वजह से आई थिंक मेरा हो गया वहाँ पर। मैं बात करूँ पूरे होल प्लेसमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको क्या लगा? देखो जैसे फर्स्ट ईयर में जब मैं आया था ना, तो मुझे बताया गया था कि यार तुम 8 सीजीपीए रख लो और तुम्हारा काम हो जाएगा। ये तो मेरे ख्याल से हर कॉलेज में होता है। तो ये मुझे बोला गया था, सीनियर्स ने बोला था। तो लेकिन फिर भी चलो ठीक है, वो चीज़ दिमाग में थी, लेकिन फिर भी थोड़ी-सी मेहनत करके जीपीए अच्छी खासी बना ली। तो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि भैया जीपीए होनी चाहिए आपकी अच्छी। मतलब 8 चल जाता है, मैं ये नहीं बोलूँगा वो सीनियर्स कुछ मतलब गलत बोल रहे थे, बट जितना आपकी सीजीपीए ज़्यादा होती है, उतना ज़्यादा आपको चांसेस मिलते हैं कंपनीज़ में बैठने के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप जीपीए मेंटेन करिए, डीएसए वगैरह तो चलता रहेगा, वो तो है ही अपना जो बेस है, बट सीजीपीए होना चाहिए। सेकंड पॉइंट हो गया हमारा कि डीएसए जो हमें नॉर्मली करना होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, वो तो हम करना ही है, वो तो बेसिक है पूरा। उसके अलावा आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रास करने पड़ते हैं, जैसे आपने प्रोजेक्ट बना लिया या फिर थोड़ी आपके पास्ट एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप्स आपने पहले कभी कर रखी है, तो वो रिज्यूमे को थोड़ा हाइलाइट कर देती है। तो वो एक होना चाहिए और हाँ, और एक और चीज़ जो काफ़ी लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं जिस चीज़ों को, वो होती है हमारी ऊप्स की नॉलेज। मतलब अलग कोर सब्जेक्ट्स जो होते हैं, ऊप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और अपना डीबीएमएस, नेटवर्किंग थोड़ी बहुत चाहिए होती है बट स्टिल रिक्वायर्ड है। तो मतलब ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए, तो ये 4 चीज़ें तो होनी चाहिए। उसके अलावा आप पज़ल्स वगैरह कर सकते हो, थोड़ा-सा कॉम्पिटिटिव भी कर सकते हो ताकि आपको मतलब एनालिटिकल थिंकिंग बढ़े आपकी, क्वेश्चन्स करना, टैकल करना है, वो काफ़ी हेल्प करता है। तो ये सब चीज़ें, इन सब का एक बैलेंस होना चाहिए, तो आप मतलब किसी भी एमएनसीज़ को ऐसे फोड़ सकते हो। ओके, मैं बात करूँ यानी आपको कोई टिप्स देना हो जो कि फ्रेशर है, तो क्या टिप्स दोगे आप? टिप्स जैसे मैंने 5-6 पॉइंट बताया कि ये करना है आपको, ये सब तो होना ही चाहिए। फिर आपको नेक्स्ट मतलब जब भी आप इंटरव्यू में बैठे हो, तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर। मतलब ये तो है नेसेसिटी। मतलब कभी कई बार ऐसा होता है कि आपको पता है कि आप सही आंसर्स बता रहे हो, बट आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने ऊपर। तो इंटरव्यू को भी लगता है कि शायद ये बंदा तुक्का मार रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए एक चीज़ तो। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, जो भी आपने डीएसए और जो भी पढ़ा है, वो तो होना ही चाहिए। बाकी फिर वही आपकी मेहनत डिसाइड करती है।